हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे टॉप 10 एमसीक्यू पे जो रिलेटेड होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके यूपी लेवल के एग्जामों में हेल्प करेंगे, जहाँ पे यूपी स्पेशल का डिमांड होता है। तो ये जैसे आपका पीसीएस हुआ, पेट हुआ, एसएससी हुआ, कांस्टेबल हुआ, इत्यादि एग्जामों में हेल्प करेंगे। वैसे तो ये सारे एग्जामों में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस से भी क्वेश्चन एलिमिनेट होके सही होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और आगे बढ़िए। और आज का सेशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का 186। गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। कांप मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल तथा काली मिट्टी। तो 186 का राइट आंसर क्या होगा? 186 का राइट आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए। इसका राइट आंसर होगा कांप मिट्टी। ठीक है, तो उत्तर गंगा के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कांप मिट्टी। ठीक है, अब देखिए गंगा के मैदानी भाग में अब इस कांप मिट्टी की क्या विशेषता हो सकती है? ये किस टाइप की मिट्टी होगी बताइए, खादर या बांगर? तो ये होगी खादर। ठीक है, क्या होगी? खादर। अब इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी फर्टिलिटी यानी कि उर्वरकता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, फर्टिलिटी आप इंग्लिश में ही फर्टिलिटी लिखिए। ठीक है, तो खादर। चलिए, खादर क्या होती है ये मैं बता दूं आपको। खादर जो होती है ना, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये नदी आ रही है। ठीक है, अब नदी आई तो इसके किनारे पे जो बहा के लाएगी कीचड़, है ना, ला के बिछा देगी, है ना, ऐसे प्लेन एरिया में ला के बिछा देगी। अब इसमें क्या होता है ना, पोटास की और अन्य जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी क्या होती है? अच्छी खासी मात्रा होती है। ठीक है, वो इफ़िशियंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे क्या उपस्थित होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या गेहूँ की खेती, धान की खेती, है ना, गन्ने की खेती, तो इनके लिए ये बड़ा उपयुक्त होता है। ठीक है, चलो 188 यानी कि 188 नंबर क्वेश्चन को बताइए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ रखा था? बताइए। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ रखा था, जो अवध के नवाब थे? कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में, दिल्ली में? तो 188 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 189 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख रूप से गेहूं का पैदा किया जाता है गंगा यमुना नदियों के मध्य, गंगा घाघरा नदियों के मध्य, उपयुक्त दोनों? ऑप्शन नंबर डी है, किसी में नहीं। तो 189 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? सी, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में विशेषता। तो गंगा यमुना नदियों के मध्य जो, और गंगा घाघरा नदी के मध्य क्या होता है? गेहूं का पैदा, है ना, प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन देखिए 190। स्थान तथा वन आधारित उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थान तथा वन आधारित उद्योग, बताइए। 190 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सहारनपुर कागज पल्प, मेरठ खेल का सामान, गोरखपुर बेंत फर्नीचर, बलिया चीनी मिट्टी के बर्तन। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक है, सही है। मेरठ में खेल का सामान बनता है, गोरखपुर में बेंत और फर्नीचर के मतलब बनते हैं, और बलिया में चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। देखिए स्थान और वन आधारित उद्योग के संबंध में, ठीक है, स्थान तथा उन पर आधारित उद्योग है। ठीक है, तो बताइए सहारनपुर कागज पल्प जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सही युग्म सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद में स्थित लाख बहोसी पक्षी विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? बताइए। 10, 20, 30, 50? देखिए ये एक्चुअल में इसका राइट आंसर है 80। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कितने वर्ग किलोमीटर? 80 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ना इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 192 का। उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर स्थित है?
बांदा में, मिर्ज़ापुर में, ललितपुर में, झांसी में। तो 192 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ललितपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में। 193 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें किस स्थान पर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो देवगढ़ में, काशी में, प्रयाग में, मथुरा में। तो 193 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में स्थापत्य कला और मूर्तिकला दोनों के प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, देवगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी से, जमुना घाटी से, बेलन घाटी से, हिमालय की घाटी से। तो 194 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी, जो प्रयागराज के निकटतम है। ठीक है, यानी कि पूर्व इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के निकटतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 पढ़िए। उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है। नोएडा को, कानपुर को, गोरखपुर को, गाजियाबाद को। तो क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा को। नोएडा को आईटी राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 196। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है। पंजाबी, उर्दू, बंगाल, बांग्ला, ऑल ऑफ दी अबव। तो जाहिर सी बात है यार, और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। देखिए पंजाब में तो पंजाबी बोली जाती है, अगर भारत की होती तो ऑल ऑफ दी अबव होता, है ना। तो पंजाब में पंजाबी, और उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं पंजाबी बसे हुए हैं। और विशेषकर अगर भाषा की बात की जाए तो मतलब पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। और बी, उत्तर उर्दू जो है वो ज़्यादा सटीक आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी उर्दू को मिल चुका है। ठीक है, चलिए और सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ जाइए। राधे राधे, मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का भी ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बाय।